दोस्तों जब भी हम लोग साइन वेव की बात करते हैं तो इस तरह का एक वेव फॉर्म हमारे सामने आता है। पर ये साइन वेव है क्या, और एसी सप्लाई का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं या हमारे जितने डोमेस्टिक डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर एसी सप्लाई से चलते हैं। तो ये एसी सप्लाई या साइन वेव है क्या चीज़, इसी चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉन अकेडमी और आज हम पढ़ रहे हैं साइन वेव के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों साइन वेव एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है जिसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज हो रही हो। डेफिनेशन थोड़ी सा कंफ्यूजिंग है ना, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लोड है, तो वैसे तो दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ लोड है, पर ये बिजली वाला लोड है। तो इस लोड पे अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फेस का वायर कनेक्ट किया और दूसरे एंड पे एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन दे दिए। अब अगर आप क्या करें अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इसको एसी सप्लाई दिया है। हम जानते ही हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक में जनरली जो वोल्टेज होता है वो 230 से 240 वोल्ट के आसपास होता है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। हम सभी ये बात जानते हैं। दोस्तों ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है? इस 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि जो साइन वेव या जो सप्लाई हमारे घर पे आ रही है, ये सप्लाई 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। अब ये 50 साइकिल्स क्या है? तो दोस्तों ये जो वेव फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इस वेव फॉर्म में ये है इसका स्टार्ट पॉइंट और ये है वेव फॉर्म का एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का जो पूरा कंप्लीट ये वेव फॉर्म है, ये पूरा वेव फॉर्म हमें क्या बताता है? पूरा वेव फॉर्म हमें एक साइकिल के बारे में बताता है। ये क्या है? ये पूरी वेव फॉर्म हमें, ये जो स्टार्ट पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? एक साइकिल के बारे में बता रहा है। और एसी सप्लाई जो हमारे घर पे आ रही है, वो एसी सप्लाई 1 सेकंड में इस तरह की 50 साइकिल देती है। चलो ठीक है, पर अभी भी हम लोग साइन वेव को नहीं समझ पाए हैं। हमने साइकिल समझा है, साइकिल क्या होता है। अब फ्रिक्वेंसी को दिखाने का जो एक तरीका है उसे हम बोलते हैं 1/टाइम। यानी फ्रिक्वेंसी होता है 1/टाइम, जो कि है 50 हर्ट्ज़। और यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, वो आएगा 1/50 20 मिली सेकेंड्स, जिसका मतलब है कि इस एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिली सेकेंड्स। तो एक साइकिल का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? हाफ साइकिल कहलाएगा ऑब्वियसली। इस साइकिल को हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस हिस्से को हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये वाला हिस्सा है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और अगर आप नीचे वाले हिस्से को देखें, इस हिस्से को कहा जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है क्या चीज़? इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल के दो हिस्से, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है, सीधा सा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का सीधा सा मतलब ये है कि शुरुआत के 10 मिली सेकेंड के लिए, यानी 0 से 10 मिली सेकेंड के लिए जो करंट है वो करंट एक दिशा में बहता है। यानी ये जो करंट है ये फेज से न्यूट्रल की दिशा में करंट बहता है। तो करंट फेज से निकला और फेज से फ्लो होता हुआ किस दिशा में आया? फेज से न्यूट्रल की दिशा में आया। तो इस फ्लो को, जब हमारा करंट फेज से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी जब करंट का फ्लो फेज से न्यूट्रल की तरफ हो तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है हमारी। ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट जो है
वो न्यूट्रल से फेज की तरफ आता है। तो क्या चीज़ हमने देखी? हमने ये देखी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट है वो फेज से न्यूट्रल की तरफ आया, यानी शुरुआत के जो 10 मिलीसेकंड थे, ये शुरुआत के 10 मिलीसेकंड के लिए जो करंट की डायरेक्शन थी वो फेज से न्यूट्रल हुई, जबकि बाद के जो 10 मिलीसेकंड थे, जब नेगेटिव हाफ साइकिल के 10 मिलीसेकंड थे, तो जो करंट था, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट हमारा फेज से न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हमारा करंट है वो न्यूट्रल से फेज की तरफ आ रहा है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी। इसी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से दिखा रहे हैं, यानी जब करंट का फ्लो फेज से न्यूट्रल की तरफ होगा तो इसे पॉजिटिव बोल दिया गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जब न्यूट्रल से फेज की तरफ करंट आ रहा है, इसी चीज़ को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में इसी चीज़ को हम लोग ये कह रहे हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो साइन वेव है, ये साइन वेव हमें दो चीज़ बताती है। ये साइन वेव हमें ये बताती है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक साइनसॉइडल क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक साइनसॉइडल क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ठीक 10 सेकंड के लिए, 10 मिलीसेकंड के लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो फेज से न्यूट्रल है, और अगले 10 मिलीसेकंड के लिए न्यूट्रल से फेज है, तो ये हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है? अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू अलग है। तो अगर आप देखें 10 मिलीसेकंड पे बात करें तो करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। इस 0 मिलीसेकंड पे देखें तो भी 0 ही आ रही है हमारी वैल्यू। 5 मिलीसेकंड पे देखें और मान लीजिए कि ये वोल्टेज है, तो 5 मिलीसेकंड पे देखेंगे तो हमें जो साइनसॉइडल क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। और अगर आप 2 मिलीसेकंड पे देखेंगे तो 2 मिलीसेकंड पे हमें कुछ कम वैल्यू मिलेगी, यानी हर समय इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो ये था साइन वेव का मतलब। पर क्या ये पैटर्न किसी नेचुरल फिनोमेना में देखने को मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक लूनर कैलेंडर लिया है। तो लूनर कैलेंडर का मतलब क्या है कि हर एक दिन चंद्रमा की कितनी विजिबिलिटी है ये यहाँ पे इस कैलेंडर में दर्शाई गई है। जैसे कि 1 तारीख को चंद्रमा 72.2% विजिबल था, 4 तारीख को 44.6% विजिबल था, और 10 तारीख को सिर्फ 0.9% विजिबल था, और 11 तारीख को 0% विजिबिलिटी थी, यानी जो विजिबल एरिया होता है चांद का वो 0% था। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो विजिबिलिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हर एक दिन के साथ विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? फिर इसके बाद आप देखें 11 तारीख के बाद 12 तारीख को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिर से 2.1% चांद विजिबल था, और अगले दिन क्या हो रहा है? अगले दिन विजिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ रही है, और 14 तारीख को और थोड़ी सी बढ़ गई है, और ऐसा होते होते अगर आप देखेंगे 20 तारीख को 76.2% चांद विजिबल था, और 25 तारीख को जो विजिबिलिटी थी, यानी चांद का जो विजिबल एरिया है वो कितना हमें दिखाई दिया? 100% विजिबल दिखाई दिया। तो इससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले जो विजिबिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, और यही चीज़ बार बार रिपीट होती है। ये जो पैटर्न है ये ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा ही पैटर्न है। इस चीज़ को हम लोग एक ग्राफ की मदद से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ डेज मेंशन कर दिए, यानी 1 से लेकर 30 तारीख तक दिन लिख दिए है, और दूसरे एक्सिस पे मैंने क्या करा है, दूसरे एक्सिस पे मैंने मून की विजिबिलिटी को मेंशन किया है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर हम हर दिन के हिसाब से विजिबिलिटी को मैप करें तो हमें ये कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये कुछ बहुत हद तक मिलता जुलता लगता है एक साइनसॉइडल वेव से। तो ये जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट से मिलता जुलता है, प्योर साइन वेव नहीं है पर उससे मिलता जुलता पैटर्न है। तो इससे, और यही पैटर्न जनरेटर में भी रिपीट होता है। जनरेटर में भी जब वोल्टेज जनरेट होती है तो वो साइन वेव के पैटर्न को फॉलो करती है, जिसके इक्वेशन को हम लोग Vm sin ओमेगा टी से दर्शाते हैं। Vm का मतलब है मैक्सिमम पीक। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। आई होप आपको साइन वेव का मतलब समझ में आया होगा, AC करंट कैसे फ्लो होता है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और
किस नेक्स्ट टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।